बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास बुक 2 एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है जी फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं और इनको हमने फैक्टराइज करना है। तो इनके सोल्यूशन से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे हमने इनकी फैक्टराइजेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन फ्रेम रूल जो है वो यूज़ करना है। दो तरह से इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, लेकिन हम जो है पीछे भी यही यूज़ करते आ रहे हैं और बुक के मुताबिक भी यही जो है वो मेथड चल रहा है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे पार्ट ए है। पार्ट ए में हमारे पास आ जाएगा जी a² प्लस 3ab और प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है -4b²। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है जी। एक्सप्रेशन a² प्लस 3ab और -4b²। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है यहाँ पे कि जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है उसको लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि हमने 1 को मल्टीप्लाई कर देना है -4 से। हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। -4 की हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिन का सम जो है वो हमारे पास मिडल वाली टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। मिडल टर्म 3ab है प्लस 3ab, उसका कोएफिशिएंट +3 हमारे पास आ जाए। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास जो हैं वो 4 और ये हमारे पास आ जाते हैं 1। और ये याद रखना है कि अगर हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट जो है और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव नंबर आया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे उनका डिफरेंस लेंगे, यानी कि उनके साथ डिफरेंट साइंस आएंगे, तो फिर हमारे पास यहाँ पे मिडल टर्म वाला कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने -4 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो -4 के फैक्टर्स 4 मल्टीप्लाई बाई -1 आएंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास तो -4 आता ही आता है, लेकिन अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास +3ab भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स होंगे। आगे नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन फ्रेम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन फ्रेम आ जाएगा। इसमें एक स्क्वायर को हम जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे जी फर्स्ट टर्म हमारे पास है a² और लास्ट वाले बॉक्स में हम लिखेंगे लास्ट टर्म -4b²। अब ये जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं ये इन दोनों प्लेसेस पे एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ये वाला जो है वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, -1 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ये भी याद रखना है कि मिडल वाली टर्म जो है उसके साथ जो वेरिएबल है वो इन दोनों के साथ भी आएगा। जैसे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी हमें राइट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे a² कैसे आएगा। तो यहाँ पे a को हम मल्टीप्लाई करेंगे a से तो a² आ जाएगा, और a को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4b से तो a और 4b का प्रोडक्ट 4ab इन दोनों के सामने आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि अब हमने यहाँ से ये वाला लाना है -4b²। तो डेफिनेटली जो है वो 4b को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -b से तो हमारे पास आ जाएगा -b और 4b -4b², और इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1ab आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाएगी। हम यहाँ पे अब इसके फैक्टर्स जो है वो राइट कर लेंगे। एक फैक्टर हमारे पास ये इस साइड वाला होगा a - b, और दूसरा जो है ये ऊपर जो हमने फाइंड आउट किए हुए हैं a + 4b, ये हमारे पास सेकंड फैक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की। अब नेक्स्ट पे चलते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है जी c² - 4cd और -21d²। इसको थोड़ा सा अगर हम गौर करेंगे तो बहुत इजी मेथड है, और इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमने 1 को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे
-21 से, तो आंसर हमारे पास -21 आ जाएगा। अब जब ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। उन फैक्टर्स का डिफरेंस हमारे पास जो मिडल टर्म है उसका कोएफिशिएंट यानी कि -4 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसके फैक्टर्स में से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे 1 से भी ये डिवाइड हो जाता है, 1 और 21 है। इसी तरह से जो है वो 3 और 7 है। तो हम देखते हैं 3 और 7 का डिफरेंस हमारे पास जो है वो 4 आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7 × 3। अब इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव होगा? डेफिनेटली 7 नेगेटिव होगा, क्योंकि आंसर हमें नेगेटिव चाहिए, -4 चाहिए। तो -7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास जो है ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे, इनका प्रोडक्ट -21 आ जाएगा। और अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, तो हमारे पास -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास -21 आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन फ्रेम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये हमारे पास जो है वो एक टेबल आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। फर्स्ट वाले बॉक्स में फर्स्ट टर्म आ जाएगी c², लास्ट वाले में लास्ट टर्म -21 d² आ जाएगी। यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये फैक्टर्स जो है इनमें से ये -7 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। इनके साथ जो है वो मिडल टर्म वाले वेरिएबल c और d, यहाँ पे भी CD आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे c को c से, डेफिनेटली c² आ जाएगा, और c को -7d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -7CD आ जाएगा। फर्दर हम करते हैं कि -7d को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -21d² आ जाए, तो डेफिनेटली हम इसे 3d से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो -21d² आ जाएगा। और इसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट भी 3CD आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन फ्रेम बन गया है। इसी की हेल्प से हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हुए हैं। पहला फैक्टर c + 3d है इस साइड वाला, और दूसरा हमारे पास जो है वो c - 7d आ जाएगा। ये तो होगा इसका b पार्ट। आगे चलते हैं जी इसके c पार्ट की तरफ, और थोड़ा सा गैप भी देते हैं ताकि कोई मसला ना हो अंडरस्टैंडिंग में। c पार्ट में है हमारे पास 2h² और आगे आ जाता है +7hk। नेक्स्ट वन इज -15k²। मैथड इसका भी वही है कि फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नहीं जी, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -15 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा -30। -30 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है इस तरह से कि हमारे पास जो फैक्टर्स आएँ उनका डिफरेंस, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, इस वजह से उनका डिफरेंस मतलब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव फैक्टर होगा, तो 7 आ जाएगा। तो डेफिनेटली 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 30 आता है, ये वाला 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 30 आता है। लेकिन इनमें से जो है वो 7 क्योंकि पॉजिटिव है, इस वजह से इनमें से बिगर वन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, स्मॉलर वन के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -30 आ जाएगा, और इनका जो है वो डिफरेंस ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन फ्रेम डिज़ाइन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन फ्रेम के लिए चलें ये वाली प्लेस जो है वो हम चूज़ कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन फ्रेम के लिए। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फ्रेम आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। यहाँ पे 4 बॉक्सेस में से फर्स्ट वन में हमारे पास फर्स्ट टर्म 2h², लास्ट वन में लास्ट -15k² आ जाएगी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों फैक्टर्स में से फर्स्ट आ जाएगा 10, और यहाँ पे -3 लिख लेते हैं। ये किसी भी बॉक्स में जो है कोई भी एक लिखा जा सकता है फैक्टर्स में से। अब इनके साथ वेरिएबल जो है वो मिडल टर्म वाले h, k और यहाँ पे भी h और k आ जाएंगे, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने लाना है जी 2h², तो इसके अलावा यहाँ पे 10, तो डेफिनेटली हम जो है यहाँ पे 2h यहाँ पे राइट कर लेंगे। अगर 2h को h से मल्टीप्लाई करेंगे 2h², हमने 2h यहाँ पे क्यों राइट किया, ताकि हमें यहाँ पे 10 ना राइट करना पड़े, और यहाँ पे अगर h राइट करते हैं, यहाँ पे 10 अगर राइट करते तो फिर इसके फैक्टर्स हमारे पास सही नहीं आने थे। 2h को और 5k से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास 5 2 10 एच के। और जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे फैक्टर सही नहीं आने थे 10 के, तो 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो 15 नहीं आना था, इसलिए हमें यहाँ पे 5 चाहिए था, ताकि 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, बल्कि -3 और के से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -15 के स्क्वायर आ जाए। तो ये हमारे पास इसके कंप्लीट फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ पे हम ये वाले फैक्टर्स हम राइट कर लेंगे। एक फैक्टर हमारे पास आ जाता है जी 2h -3k, और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है h + 5k। इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे। c के बाद हमारे पास नेक्स्ट वन पार्ट जो है वो इसका पार्ट d है। d पार्ट में हमारे पास है जी 3m² -16mn और -12n²। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये फर्स्ट टर्म का जो है कोएफिशिएंट, उसको लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट -12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास -36 आ जाएगा। -36 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनका डिफरेंस हमारे पास मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट -16 आना चाहिए। तो इजीली यहाँ पे हम देखते हैं कि 18 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाएगा। इनमें से 18 जो बिगर है उसके साथ माइनस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आंस में जो है वो माइनस साइन आ रहा है। तो 18 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -36 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो है -16 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन फ्रेम जो है वो बनाते हैं। या ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फ्रेम आ जाएगा। इधर मल्टीप्लिकेशन फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3m², यहाँ पे लास्ट टर्म -12n², यहाँ पे हमारे पास -18 आ जाएगा, और उसके साथ है मिडल टर्म वाले कोएफिशिएंट्स सॉरी वेरिएबल्स, और यहाँ पे 2 और इसके साथ भी मिडल टर्म वाले वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हम यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ ताकि 18mn आ जाए, तो 3m² के फैक्टर्स में से 3m यहाँ पे राइट कर लेते हैं, m यहाँ पे राइट करते हैं, ताकि 3m को मल्टीप्लाई करें -6 से तो और साथ n से तो -18mn आ जाए, और साथ में 6 के टेबल में 12 भी आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे हमें 6 लिखना पड़ेगा। तो अब -6 को मल्टीप्लाई करना है ताकि 12n² आ जाए, तो -6 को डेफिनेटली 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 6 2 12 और n² आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ जाएगी। फर्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3m + 2n आ जाएगा, और सेकंड जो इसका फैक्टर है वो हमारे पास m - 6n आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाएगी। d के बाद हमारे पास जी पार्ट e है। e पार्ट में हमारे पास है 3p² और +15pq, और यहाँ पे है जी -18q²। हम देखते हैं कि ये सारी टर्म्स जो हैं वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाती है, इस वजह से इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी p²। अंदर वाली सारी टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5pq, और इसी तरह से -6q² आ जाएगा। तो ये वाली अंदर वाली टर्म जो है ये हमारे पास आ जाएंगी, जिनको हमने फैक्टराइज करना है। जिसमें से फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -6। अगर माइनस आता है, नेगेटिव नंबर आता है, तो हमने सॉरी यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा बल्कि यहाँ पे प्लस साइन है, ये प्लस साइन आएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास प्लस ही आएगा। ये मिस्टेक होने लगी थी, लेकिन मैंने जो है बुक से चेक कर लिया है, यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन ही है, ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं जिनका सम हमारे पास जो है वो 5 आए, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है इस वजह से दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव आएंगे, और एक होगा 3 और दूसरा होगा 2, 3 2 6 भी आ जाएगा, और इनका सम जो है वो 5 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अपना मल्टीप्लिकेशन फ्रेम डिज़ाइन कर लेते हैं, और इस मल्टीप्लिकेशन फ्रेम में फर्स्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास फर्स्ट टर्म p², ऊपर वाली टर्म नहीं, यहाँ से जो हमने ब्रैकेट के अंदर आ रही हैं इनकी फैक्टराइजेशन अब हम कर रहे हैं। 6q² आ जाएगा, यहाँ पे इनमें से 3 और ये 2 आ जाएगा, और इसके साथ
वेरिएबल्स जो हैं वो मिडल टर्म वाले पी क्यू और पी क्यू राइट करेंगे। ये पी स्क्वायर है, सिंपल है, पी यहाँ पे है और पी ही यहाँ पे। पी को अब हम 3q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3pq आ जाएगा। इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2q से तो हमारे पास आ जाएगा 6q स्क्वायर। जिस तरह से इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन भी आ जाती है। 3 के साथ जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे p प्लस 2q, p प्लस 2q और साथ में p प्लस 3q आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी लास्ट पार्ट, इसके पार्ट f पे। यहाँ पे हमारे पास पार्ट f में है 2r²t, साथ में है जी -9r_st और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है +10 और ये हमारे पास आ जाता है जी s²t। अब इसमें से हम देखते हैं कि इन सारी टर्म्स में t इन्वॉल्व है, सारी टर्म्स में आर भी इन्वॉल्व नहीं है और एस भी इन्वॉल्व नहीं है। टी इन्वॉल्व है तो हम टी जो है उसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे टी जब कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2r² माइनस 9r_s और प्लस 10s²। ये हमारे पास आ जाएगा, टी सब में से कॉमन आ जाएगा। टी का कॉमन कर लेने के बाद हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ गई है उसमें से उसके फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं या उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10s आर, यहाँ पे हमारे पास 20 आता है। इस वजह से चूँकि 20 जो है वो पॉजिटिव है, इस वजह से इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम हमारे पास -9 आए। इसका मतलब है कि दोनों फैक्टर्स हमारे पास नेगेटिव आएंगे। -5 और -4 दोनों नेगेटिव आएंगे और इनका आंसर जो है हमारे पास 20 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। और इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो हमारे पास -9 आर आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना मल्टीप्लिकेशन फ्रेम डिज़ाइन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन फ्रेम में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2r² आ जाएगी, लास्ट टर्म 10s² आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी पहला फैक्टर -5 और उसके साथ मिडिल टर्म वाले वेरिएबल r और s, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाला फैक्टर -4 और उसके साथ भी मिडिल टर्म वाले r और s आ जाएंगे वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हमारे पास 2r² है, लेकिन हमने यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 नहीं आएगा। इस वजह से 2r² के फैक्टर्स हम r यहाँ पे लिखेंगे और 2r यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से r और 2r मल्टीप्लाई होकर 2r² और r को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5s से, तो ये आ जाएगा -5rs। इसी तरह से जो है वो -5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में s से, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5 2 10 s और s² आ जाएगा और साथ में 2 2 ये वाला भी जो है वो -4 2 2 4 और साथ में rs ये वाला भी आ जाएगा हमारे पास जो फैक्टर हमने फाइंड आउट किया था। तो इस तरह से इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं। बाहर हमारे पास t आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल r -2s आ जाएगा और सेकंड पे हमारे पास 2r -5s आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।